आपने अगर इंडिया की शान देखनी है ना तो हमारे बॉर्डर पे चली जाए। श्रीनगर में फार्मूला 4 कार रेस की मेजबानी एक बड़ी उपलब्धि है। हमें अपने मुखालिफ की भी जो स्ट्रेंथ है उसको मद्देनज़र रखना चाहिए कि दे हैव बीन एबल टू बिल्ड अप देयर सॉफ्ट इमेज। और उनका बॉर्डर देखे कितना डेवलप, देख के पता चलता है ये इंडिया है, इंडिया हमारे सामने, इंडिया बैठ के उधर इंसल्ट फील होती है जब हम बॉर्डर पे परेड देखते हैं, कुछ भी करते हैं। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने एक बड़ी चुभने वाली बात की है और उन्होंने ये कहा है कि हर चाय का कप जो पाकिस्तानी पीते हैं, जो पर्टिकुलरली हम पीते हैं, जो हुकूमत पीती है, दैट इज़ फ्रॉम द बॉरोड मनी। है कि शहबाज शरीफ साहब ये नहीं कहा कि शबाना रोज़ मेहनत करेंगे और फिर इसको जन्नत बना देंगे और फिर इसको एशियन टाइगर बना देंगे। फजूल बात है। सो क्वेश्चन ये है कि भारत इतना रेलिवेंट है इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी। जो मोदी है उसने अपना मुल्क डेवलप किया, उसने अपनी नौजवान नस्ल की फिक्र है, ठीक है, चाहे उसने सऊदी अरब में जहाँ भी उसने मंदिर बनवाया, जो भी किया, लेकिन उसने अपनी नस्ल के लिए किया। हमारे हुक्मरान इधर एक मस्जिद नहीं बना सकते। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि उन्होंने अपनी रेलिवेंस भी मेंटेन की हुई है ईस्ट और वेस्ट में। देखें वो ब्रिक्स के भी मेंबर हैं, एससीओ के भी मेंबर हैं, उनको G7 में भी इनवाइट किया जाता है। सो ये चीजें तो जरूर डॉक्टर साहब हैं। बात ये है कि अगर एक इंसानी तौर पर, एक लीडर तौर पर देखो तो बेहतरीन लीडर है वो अपनी कौम को। आप ये बताएं 10 साल में वो उसने अपने मुल्क को कहां से कहां ले गया है। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर की घाटी में पहली बार फार्मूला 4 कार रेसिंग शो का आयोजित किया गया। करीब 4 घंटे तक चले इस शो में कई मशहूर फार्मूला 4 कार रेस ड्राइवर ने हिस्सा लिया और खेल प्रेमियों का मनोरंजन किया। इस दौरान जेके टायर्स मोटर स्पोर्ट्स की टीम ने स्टंट और ड्रिफ्टिंग का डेमो दिखाकर लोगों का उत्साह बढ़ाया। इस रेस का आयोजन रविवार सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक बुलेवार्ड रोड के 1.7 किलोमीटर लंबे ट्रैक पर किया गया। इस आयोजन का मकसद स्थानीय प्रतिभा को अवसर प्रदान करना है। श्रीनगर स्थित विश्व प्रसिद्ध डल के किनारों से होकर गुजरने वाला बुलेवार्ड रोड रविवार को एक ऐतिहासिक इवेंट का गवाह बना। जम्मू कश्मीर के इतिहास में पहली बार सड़कों पर फार्मूला 4 कार दौड़ती हुई दिखाई दी। लोगों को रोमांचित करने के लिए जेके मोटर स्पोर्ट्स की टीम के सदस्य भी काफी उत्साहित दिखे। कश्मीर में एडवेंचर टूरिज्म को भी इसके लाभ होगा। इंडिया अल्हम्दुलिल्लाह, मैं कहता हूँ आज से अगर हम 10 साल अगर हम तरक्की अब से करना शुरू हो जाए ना तो हम 10 साल तक भी इंडिया के बराबर नहीं पहुँचते। इंडिया की नौजवान, इंडिया की नस्ल इतनी आगे हमसे चलेगी। ऐसा क्या किया है इंडिया में छोटे छोटे बच्चे को, बड़े, हर औरत को, हर लेडीज़, जितने भी वूमेन है, जितने मैन उधर, उनको अहमियत दी जाती है, ठीक है, उनको एक तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है। और इधर क्या हुआ है, इधर क्या होता है, इधर तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है। गरीब रोडों में मर रहा है, गरीब फुटपाथ में मर रहा है, गरीब उधर मर रहा है, गरीब उधर मर रहा है, ठीक है। जिसके पास पैसा है वही इस दुनिया में राज कर रहा है, वही पाकिस्तान में राज कर रहा है, वही बाहर जा रहा है, वही पाकिस्तान में आ रहा है। हमारे लाहौर एयरपोर्ट में चले जाएं, इतनी जितनी उधर आवाम खड़ी हो के टिकटों के लिए जलील हो रही है ना, मैं तो कहता इतनी पाकिस्तान में लंगर वाली लाइन में नहीं खड़े हो गए जितने हमारे पाकिस्तान में लाहौर एयरपोर्ट में खड़े होकर जलील होते हैं। और एयरपोर्ट पे PIA की फ्लाइट्स कैंसिल हो गई थी, पेट्रोल नहीं था। ये हमारे पाकिस्तान के हालात हैं। तो ये मोदी ने अपनी कंट्री के लिए क्या किया? अपनी कंट्री के लिए उसने क्या किया? अपनी कंट्री के लिए उस मोदी का कहना नहीं, उनका एक एहतराम है, वो जैसे भी हैं, वेरी गुड, हमसे बेहतर हैं वो, ठीक है, और हमसे बहुत ज़्यादा बेहतर हैं वो, हमसे बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गए। उन्होंने अपने मुल्क को इतना डेवलप कर दिया हुआ है, हमारे पाकिस्तान के रोड देख लो, उनके रोड देख लो। हमारे पाकिस्तान में एक गाड़ी वाला जा रहा है ना, अगले दिन उसने गाड़ी घर में खिला दी। क्यों? खड्डे बड़े हैं यार, मेरी गाड़ी को ये आ रहा है, मेरी गाड़ी को उधर क्या है। उसने अपने मुल्क को इतना डेवलप कर दिया हुआ है, हम अपने पाकिस्तान को 10-12 साल में नहीं डेवलप कर सकते। हमारे पाकिस्तान में रखा ही अब क्या है? कुछ भी नहीं रखा हुआ, खाली कर दिया हुआ, मार दिया हुआ। नौजवान नस्ल मार रही है। आज अल्हम्दुलिल्लाह अपनी गाड़ी, अपनी बाइक, सब कुछ है, लेकिन मैं निकल नहीं सकता, मेरे पास लाइसेंस नहीं है अपनी गाड़ी का, ID कार्ड नहीं है। हाँ, वो हमारे मुल्क के लिए बहुत ठीक है, लेकिन आपने रोड्स की बात की है जी, इसके अलावा वो किस चीज़ में आगे निकल गए? PM मोदी ने उनको और किन किन फील्ड्स में आगे निकाल दिया? इसके अलावा वो किस चीज़ में आगे निकल गए हैं? वो टैलेंट में आगे निकल गए हुए हैं, वो तरक्की में आगे निकल गए हुए हैं। उधर की पाकिस्तानी अवाम हमारे इंडिया के अवाम हमारे पाकिस्तानियों से बहुत आगे है टैलेंट में। इधर टैलेंट को अहमियत दी ही नहीं जाती। जिसके पास टैलेंट होता है ना, उसको देख के ऐसे गुजर जाते हैं जैसे वो लंगर वाले लाइन में साइड पे कर दिया, पीछे हो जाए साइड पे, तो अगले दिन नजर ही नहीं आता, बिल्कुल नज़र ही नहीं आता। और उधर एक छोटे से बच्चे में टैलेंट है, उसको वो खुद बुलाते हैं उधर अपने
उसका इंटरव्यू लिया जाता है, उसको एक मुकाम दिया जाता है। हमारे पाकिस्तान में क्या मुकाम दिया जाता है? क्या पीएम मोदी को फिर से ही इज्जत देते हैं पूरी दुनिया में? उनको कहते हैं वर्ल्ड लीडर है। मैं दुनिया का वो वर्ल्ड लीडर है, मैं अपने पाकिस्तानी लीडरों को साइड पर रखता हूँ, बल्कि मैं उनको खाक में रखता हूँ। क्यों? क्योंकि जो मोदी है उसने अपना मुल्क डेवलप किया, उसने अपनी नौजवान नस्ल की फ़िक्र है, ठीक है। चाहे उसने सऊदी अरब में जहाँ भी उसने मंदिर बनवाया, जो भी किया, लेकिन उसने अपनी नस्ल के लिए किया। हमारे हुक्मरान इधर एक मस्जिद नहीं बना सकते, एक मस्जिद नहीं बना सकते, दरबार नहीं खड़ा कर सकते। आज लोग मरते हैं तो उनके लिए कब्र में दफनाने के लिए ज़मीन नहीं है, जगह नहीं है। हमारे हुक्मरान क्या कर सकते हैं? अबे मरने के लिए किसी के लिए जगह थोड़ी सी रख दो, वो नहीं दे सकते। बिल्कुल सही कहा। अभी आपने रिसेंटली एक बात बोली है, वहाँ चले जाएं तो वहाँ इज्जत देंगे, इसका क्या मतलब था? अगर हम चले जाएंगे ना, आप देख लें, हम चाइना में चले जाएंगे, अब चाइना के साथ हमारे पाकिस्तान का एक बॉन्ड बना हुआ है। क्यों? उनके साथ बॉन्ड इस तरह का बना हुआ है कि चाइना जो है इधर आके हमारे इधर अपना उन्होंने एक बिज़नेस बना लिया और वो इधर अपना बिज़नेस ही करते हैं। कहीं भी देख लें कि हमारे पाकिस्तान में आम हुआ है, चाइना फिर फिर तो वो अलग मुल्क में लेने की, चाइना ने अपने अलग अलग कंट्रीज़ में बॉन्ड बनाए हुए हैं, वो अपना बिज़नेस ग्रो कर रहा है। हमारा पाकिस्तान क्या ग्रो कर रहा है? हमारा पाकिस्तान एक एटमी पावर बना के बड़ा खुद को महान समझ रहा है। आज के दौर में एटमी पावर हर मुल्क बना सकता है, हमारा पाकिस्तान ने बना लिया हुआ है। तब हमारे पाकिस्तान में अगर देखो ना तो इंडिया में बहुत, आपने अगर इंडिया की शान देखनी है ना तो हमारे बॉर्डर पे चली जाएं, हमारे बॉर्डर पे चली जाएं। उनका बॉर्डर देख लीजिएगा, हमारा बॉर्डर हमारा बॉर्डर 1999 का पता नहीं कब से बना और उनका बॉर्डर देखे कितना डेवलप, देख के पता चलता है ये इंडिया है। इंडिया हमारे सामने, इंडिया बैठ के उधर इंसल्ट फील होती है जब हम बॉर्डर पे परेड देखते हैं, कुछ भी करते हैं। वाघा बॉर्डर की बात जी, वाघा बॉर्डर की बात कर रहा हूँ मैं। ज़्यादा नहीं, कुछ तो हमारे हुक्मरानों को इतना चाहिए कि अपना बॉर्डर ही थोड़ा सा डेवलप कर लें, उसको बना लें, कुछ कर लें। क्या कर लिया इन्होंने? कुछ और नहीं करना तो अपना बॉर्डर, वही तो हमारी शान है। वो जिसने आना है, इंडिया लोग बाहर कई ममालिक में लोग आते हैं, कनाडा से आते हैं, बॉर्डर देखते हैं, आते हैं। क्या हमारे पाकिस्तान की शान क्या रह गई है? जाके वही डस्ट उधर पड़ी हुई है, ठीक है, गंदा सा, वो पता नहीं क्या माहौल इन्होंने बनाया और जाहिला वहाँ उधर बैठी होती है। अबे तुम लोग खुद देख लो, थोड़ा सा हमारे सामने इंडिया ने इतना डेवलप बना लिया, वो वैसे लगता है जैसे शाही किला में बैठा हुआ बंदा, इतना वीआईपी उन्होंने बॉर्डर बनाया। अभी मैं रिसेंटली गया हूँ, देख के मुझे शर्म आती थी, मैं एक 5 मिनट की परेड नहीं देख मैं वापस आ गया। ये इन्होंने हमारे पाकिस्तान की इज्जत रखी हुई है ममालिक। हमें अपने मुखालिफ की भी जो स्ट्रेंथ है उसको मद्देनज़र रखना चाहिए कि दे हैव बीन एबल टू बिल्ड अप देयर सॉफ्ट इमेज। और बिल्कुल ये बात बजा है कि मैं कहूँगा कि वेस्ट इसमें कनाइव तो नहीं कर रहा, ओवरलुक ज़रूर कर रहा है। और किसी न किसी हद तक इंडिया इस वक्त फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी है दुनिया की, तो वो इसको देखिए ना, क्वाड 4 को भी तो हम ना भूलें, जो ने वो क्या है, मतलब है वो बेसिकली चाइना को कंटेन करने की है, जिसका इंडिया एक मेंबर है।